वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। राइटिंग स्किल्स में एक और क्वेश्चन जो आपको आता है वो होता है बेस्ड ऑन पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड स्पीच राइटिंग। आपको एग्जाम में दो आते हैं, दो में से आपको एक करना है। मॉडल पेपर में आपको दिया गया है या तो पैराग्राफ राइटिंग करना है या आर्टिकल राइटिंग है। स्पीच भी आ सकता है। चूंकि दो आते हैं, अगर हम ये दो कर ले तो आप स्पीच को अच्छे से छोड़ सकती हो क्योंकि चॉइस है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या है और कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं व्हाइल राइटिंग ए पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। पैराग्राफ राइटिंग करते हुए सबसे अहम चीज जो आपको ख्याल रखनी है कि पहला सेंटेंस जब आप लिखते हो, फॉर्मेट भी दिखाएंगे। पहला सेंटेंस जब आप लिखते हो उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। पहले सेंटेंस में ही इस पैराग्राफ की मेन बात जो है वो बोली जाती है और बाकी पैराग्राफ इसी बात के रिलेटेड ही होता है। क्योंकि एक पैराग्राफ में एक आइडिया होता है, एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है। एक पैराग्राफ में एक मेन आइडिया होता है, उसी पे सारा पैराग्राफ होता है और वो मेन आइडिया कन्वे होता है पहले सेंटेंस में, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और सारा पैराग्राफ जो है वो उसी पहले सेंटेंस के रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफाइन कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पैराग्राफ लिख रहे हो, तो पहला सेंटेंस अगर आपने लिखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कितनी अहम है, तो सारा पैराग्राफ उसी के बारे में होगा। तो अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिशियल है, तो आप इस पैराग्राफ में उसके ड्रॉबैक्स नहीं लिखोगे, प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि एक पैराग्राफ में एक मेन आइडिया जो है वही रन करता है, एक ही आइडिया पे पैराग्राफ लिखा जाता है। दूसरा रूल जो है, बाकी सेंटेंस जो आपकी होंगे उनको हम कहते हैं सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। बाकी सेंटेंस जो लिखते हो, पहला सेंटेंस आपने लिखा टॉपिक सेंटेंस, बाकी सेंटेंसेस जो होते हैं उसके बाद वो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं, उसी को इलाबरेट करते हैं, उसी को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं या उसी को हेल्प करते हैं। और पहला सेंटेंस अगर आ गया टॉपिक सेंटेंस, जो बाकी उसके बाद सेंटेंसेस आते हैं उनको हम बॉडी ऑफ द पैराग्राफ कह सकते हैं। तो यहां पे और भी डिटेल्स है, अगर आपको फुर्सत है पढ़ सकते हो। लेकिन तीसरा रूल जो है, तीसरी अहम बात जो है वो ये है कि ड्रा कंक्लूजन, और लास्ट का एक या दो सेंटेंस आप यूज करोगे पैराग्राफ को कंक्लूड करने में। तो इस तरह आपने तीन चीजें याद रखी। पहला सेंटेंस हो गया टॉपिक सेंटेंस, बाकी सेंटेंसेस जो है वो सपोर्ट करेंगे टॉपिक सेंटेंस को, और लास्ट का एक या दो सेंटेंस जो होंगे वो क्या करेंगे, वो टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है पैराग्राफ राइटिंग के समय। एक पहला टॉपिक सेंटेंस, बाकी सेंटेंसेस सपोर्ट सेंटेंस है, और लास्ट सेंटेंस कंक्लूजन का सेंटेंस है। फिर और कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला रूल, एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया जो है वो कन्वे किया जाता है, यूज किया जाता है। दूसरा, एटलीस्ट 3 सेंटेंस होने चाहिए सपोर्ट में। अगर पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस है और उसके बाद 3 सेंटेंस आने चाहिए कम से कम जो सपोर्ट करेंगे टॉपिक सेंटेंस को। और तीसरा रूल ये है कि जब आप कंक्लूड कर रहे हो उसमें नई बात नहीं छेड़ी जानी चाहिए, नहीं कंक्लूजन में कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट किया जाना चाहिए। और एक और रूल है, जब आप कोई भी चीज लिख रहे हो आप अपने रीडर्स के लिए लिखो, न कि खुद के लिए। कभी कभार आप ऐसा लिखते हो कि जो आपको खुद को समझ आता है, ठीक है, वैसा नहीं करना है। ऐसे लिखना है कि ये दूसरे के लिए हम लिख रहे हैं, दूसरा समझ पाना चाहिए, दूसरे को इसका फायदा हो पाना चाहिए। तो इसमें से एक और बात मैं कहूंगा, जनरली आप कभी लिख देते हो, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, अगर आप एग्जाम में 0 लिख देते हो ऐसे, तो एग्जामिनर क्या समझेगा, वो सी समझे इसे या 0 समझे। तो आपको तो पता है ही आपने 0 लिखा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है कि दूसरा जो है वो समझ पाना चाहिए। अगर आपको 6 लिखना है ऐसे बराबर लिखेंगे, 0 लिखोगे बराबर, ठीक है, ऐसे तो नहीं लिखोगे। अच्छा, दैट मीन्स व्हेन यू आर राइटिंग, राइट फॉर योर रीडर्स, नॉट फॉर योर सेल्फ। एंड फिफ्थ रूल जो है, यूज एन इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करो जिनमें एक जामे मैसेज पहुंचे दूसरे तक।
मतलब यूजलेस वर्ड्स, जो जरूरत ना हो वैसे वर्ड्स इस्तेमाल ना करो, क्योंकि पैराग्राफ जो होता है जनरली 80 to 100 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखा जाना चाहिए। तो आप लेंथी मत लिखिए पैराग्राफ को, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल मत कीजिए जिनको आप स्किप कर सकते हैं, जो यूजलेस है पैराग्राफ में। इसके अलावा जब हिंट्स की बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हिंट्स के बारे में बोला, सर अगर कोई पैराग्राफ आया फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्या हम खुद ही लिख सकते हैं या क्या हमें इन हिंट्स को इंक्लूड करना जरूरी है? तो मेरी राय है कि ये हिंट्स जो है ये नेसेसरी तो नहीं है कि अगर ये ना हुई तो आपका पैराग्राफ गलत है, इनके बगैर भी आपका पैराग्राफ ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये कुछ डिफाइनिंग वर्ड्स होते हैं, वहीं से दिया गया होता है कि आपका पैराग्राफ जो है इस थीम पे होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि इन हिंट्स को किसी ना किसी तरह आपको पैराग्राफ में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करनी है। हाँ, अगर 4-5 हिंट्स है, 2 ही होती है, 3 होती है इंक्लूड, कोई मसला नहीं है, 1-2 स्किप भी हो जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कोशिश करनी है कि ये जो हिंट्स है इनको पैराग्राफ में इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं कि फॉर्मेट क्या है पैराग्राफ का फॉर्मेट ये है, ठीक है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखा सीधा टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आपने पैराग्राफ लिखा इस तरह, ठीक, एक ही पैराग्राफ है। अगर आपने इसको ऐसे लिखा, यहां से शुरू किया, फिर यहां से शुरू किया, यहां खत्म, और यहां से नया सेंटेंस शुरू किया, यहां अधूरा छोड़ के नया सेंटेंस शुरू किया, तो ये पैराग्राफ नहीं है। रिमेंबर, दिस इज नॉट पैराग्राफ। ये 2 पैराग्राफ बन गई, एक पैराग्राफ यहां खत्म हुआ, एक पैराग्राफ यहां खत्म हुआ, और दूसरा पैराग्राफ यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, तीसरा पैराग्राफ यहां से शुरू हुआ। तो ये फॉर्मेट नहीं है पैराग्राफ का। किसी स्टूडेंट ने मुझे पैराग्राफ सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजा था, तो उसने इसी तरह लिखा। पैराग्राफ का क्या मतलब है, एक ही पैरा होना चाहिए। ये यहां से एक पैरा शुरू हुआ, यहां खत्म, यहां से दूसरा पैरा हुआ, यहां से खत्म। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो इसी तरह लिखना है, जैसे ऊपर मैंने दिया है। पैरा नहीं छोड़ना है, नई लाइन स्टार्ट नहीं करनी है नई लाइन से, जहां पे आपकी लाइन खत्म होती है वहीं से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करना है, यानी जहां आपका सेंटेंस खत्म होता है वहीं से नया सेंटेंस शुरू करना है। हाँ, मार्जिन्स का ख्याल रखना है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस यहां खत्म होता है तो नया सेंटेंस नई लाइन से आप शुरू नहीं करोगे, वहीं से शुरू करोगे। तो ये एक पैरा होता है, पैराग्राफ होता है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इसको सॉल्व करते हैं, जो आपके एग्जाम इसमें मॉडल पेपर में आया है वो इस तरह है, यूज हिंट्स एटलीस्ट। अच्छा, ये तो मैंने यहीं से लिखा। अच्छा, ये है राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। इसमें हिंट्स जो है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट परफॉर्म टास्क्स, एबिलिटी टू रीजन associated with human beings, machines learn from experiences, self-driven cars, robotic surgeries, e-payment, gene mapping। तो ये कुछ हिंट्स हैं वहीं से दी गई। तो हमने जब इसका ये पैराग्राफ बनाया, हमने क्या लिखा, ऊपर लिखा टॉपिक, ठीक है, मतलब ऊपर लिखा टाइटल, फिर क्या करना है, फिर इस पे पैराग्राफ लिखेंगे। Artificial intelligence refers to the computer controlled robot system that is able to perform tasks which usually require human intelligence। ये हो गया हमारा टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। तो बाकी सेंटेंसेस लगभग इसी को सपोर्ट करेंगे। It has the ability to reason. The tasks that were generally associated with human beings are now performed by artificial intelligence. It is based on the concept of machine learning, where machines learn from experiences। यहाँ machines लिखोगे। Artificial intelligence is used in a wide range of activities. It is widely used in self-driven cars. Nowadays, surgeries are performed by robots. It is used in e-payments and gene mapping. Artificial intelligence is a revolution in computer science which is replacing humans in many fields। तो यहाँ पे ये जो है इसने कंक्लूड कर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशन है कंप्यूटर साइंस में, जो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स को इसलिए रिप्लेस कर रहा है क्योंकि इसमें भी इंटेलिजेंस है। तो ये इस तरह हमारा पैराग्राफ हो गया। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की कि कौन कौन सा पैराग्राफ आ सकता है किस किस चीज पे, तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम पे आ सकता है,
इंटरनेट पे आ सकता है, ड्रग अब्यूज पे आ सकता है। मेरी राय है कि आप पैराग्राफ जो है वो याद मत करो, क्योंकि अगर आप याद करके जाते हो वहां कोई और आ गया फिर क्या करोगे। वैसे भी आप याद करने से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको वहां पे हिंट्स मिलती है, हिंट्स को ही आपको तोड़ मरोड़ के किसी तरह यूज करना ही है। हिंट से पैराग्राफ राइटिंग जो है आसान हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए कि जो भी वहां पे आता है उसी को सोच समझ के लिखिए, उसमें जो हिंट्स हैं उनको ही किसी न किसी तरह सेंटेंसेस में यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमें बोला गया था पैराग्राफ लिखना, तो समझो कि ये एक वर्ड, ये डिफरेंट फ्रेजेस हैं, इनको ही आप सेंटेंसेस में यूज कर दो। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता है, इनको ही आप सेंटेंसेस में यूज कर लोगे और एक पैराग्राफ बन जाएगा। लेकिन ख्याल रखना है कि फॉर्मेट पैराग्राफ का ऐसा होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। यानी जहां एक सेंटेंस खत्म होता है वहीं से नया शुरू होता है। नया सेंटेंस अगर आपने नई लाइन से शुरू किया तो क्या होगा कि आपका वो पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है वो खत्म हो गया। अब चूंकि लाइन के एंड में यहां पे सेंटेंस खत्म हुआ तो हाँ, नया सेंटेंस हम यहां से शुरू करेंगे। लेकिन अगर आधी लाइन में सेंटेंस खत्म होता है तो नई लाइन से नया सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे, तो वो दो पैरा बन जाएंगे। आपको एक ही पैराग्राफ रखना है। इस तरह पैराग्राफ लिखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में चूंकि हम डिस्कस करेंगे कि नोटिस ये आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है। आर्टिकल राइटिंग भी पैराग्राफ की तरह है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है, फिर ऊपर लिखना होता है टाइटल, फिर लिखना होता है बाईलाइन, और फिर इसी तरह जिस तरह पैराग्राफ आपने लिखा इसी तरह लिखना है, लेकिन उसमें आप डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखोगे। जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा यहां से यहां तक, फिर लिखा यहां से यहां तक एक और, फिर लिखा यहां से यहां तक एक और, यहां से यहां तक एक और, यहां 3-4 पैराग्राफ्स लिखे। जनरली 3 भी लिख सकते हो आप। आर्टिकल राइटिंग में आप 3 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, 3 से ज्यादा भी लिख सकते हो। अब फर्क यही है कि आर्टिकल राइटिंग में पहले आप टाइटल लिखोगे, फिर बाईलाइन लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर डिफरेंट आप पैराग्राफ्स उसमें लिखोगे टॉपिक के रिलेटेड ही, ठीक है। पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस करोगे टॉपिक को, दूसरे में आप उसे सपोर्ट करोगे, फर्दर एक्सप्लेनेशन दोगे, एग्जांपल्स दोगे, और लास्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें आप कंक्लूड करोगे। हो गया आपका आर्टिकल राइटिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।